दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। सैनी समाज ने महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती मनाई। बानसूर सैनी महासभा समिति भवन दयालावाड़ी में समिति अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। फूले जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजन किया गया। अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले छुआछूत को खत्म करने वाले और किसान, मजदूर, महिलाओं के अधिकारों व हकों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और किया। फूले जी का जीवन एवं विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वहीं समाज के लोगों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और फूले जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बानसूर पंचायत समिति के उप प्रधान गणेश सैनी, समिति संरक्षक तारचंद सैनी, उपाध्यक्ष टिंकू सैनी, कोषाध्यक्ष निरंजन ठेकेदार, पूर्व अध्यक्ष धर्मचंद सैनी, भंडार मंत्री मेहरचंद सैनी, मंत्री लक्ष्मण सैनी, भाजपा नेता महेश कटारिया, पार्षद राजेश सैनी, रोहितास अध्यापक प्रदीप सैनी, मनोहरलाल ठेकेदार, रसनली सहित समाज के लोग मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले सामाजिक उत्थान संस्थान सैनी समाज द्वारा कोठाला कुआ स्थित सैनी समाज छात्रावास में महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष रमावतार सैनी, सचिव विजय सैनी, निरंजन लाल सैनी, उप प्रधान गणेश सैनी, हजारीलाल सैनी, मामराज सैनी, सुभाष चंद्र सैनी, अशोक सैनी, प्रदीप सैनी, अमर सिंह सैनी, ओम प्रकाश सैनी, राकेश सैनी, मोदी सैनी, उद्यमी सैनी, शिवराम सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। नगर पालिका क्षेत्र स्थित अंबेडकर भवन में महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और महात्मा ज्योतिराव फूले की प्रतिमा के समकक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बोलते हुए राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश सचिव निहाल सिंह ने बताया कि उनकी यादों को तरोताज़ा किया जाए। यह उनकी जुबानी जंग से ही आपको पता चल जाएगा कि सामाजिक समरसता के दिन मुख्य वक्ताओं ने क्या कहा। साथ ही इस आयोजन को करने वाले लोगों के दिलों में समाज के लिए कितना अमृत है। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिंह, प्रदेश महासचिव राजस्थान मेघवाल समाज, जिला अलवर। आज ज्योतिबा राव फूले की जयंती समारोह सभी जगह मनाया जा रहा है। कल 10 तारीख को भी हमने फूले सर्किल पे अलवर के अंदर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीपदान किया था। आज सुबह भी अलवर में हमने माल्यार्पण कर वहाँ से फिर यहाँ बानसूर आए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से यह ज्योतिराव फूले जयंती समारोह मनाया गया है। बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फूले समाज सुधारक, महान लेखक और मनुवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी अशिक्षित पत्नी को पढ़ाया और महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला, जिसकी प्रथम शिक्षिका उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले थी। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। 1874 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने किसान कोड़ा पुस्तक लिखी, जिससे पूरे महाराष्ट्र और पूना में तहलका मच गया। वे मनुवाद के घोर पाखंडी थे। यही कारण थे कि उनसे प्रेरित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको अपना पहला गुरु मानते थे। और मेरा सभी समाज के लोगों से, सभी समाजों से अनुरोध है कि मनुवाद को छोड़कर, पाखंडवाद को छोड़कर वो महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सिद्धांत बताएं उन पे चलें और समाज सुधार का काम करें। सर, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में ये कहा गया है कि भगवान का कोई स्थान नहीं है, तो क्या आप इसमें कितना वो समर्थन करते हैं या नहीं करते? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान को नहीं मानते थे और ज्योतिबा फूले भी इसमें विश्वास नहीं करते थे। तो क्या अम्बेडकरवादियों और फूलेवादियों को इन विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल इनसे ओतप्रोत होना चाहिए
और उनके विचारों पे चलना चाहिए, जभी समाज का भला हो सकता है। तो सर आगे आप समाज के लिए क्या करने वाले हैं? हम 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह बहुत धूमधाम से पूरे ज़िले में मनाने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अलवर में सभी समाज, सभी संस्थाएं एकजुट होकर अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह मनाएंगे और इससे पहले पूर्व संध्या पर उनके जो प्रतिमा है वहाँ दीपमाला प्रज्वलित करेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं तुलसीराम मीना मिशन में प्रज्ञाशील नाम रखता हूँ और बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत होकर के बाबा साहब के साहित्य को पढ़ा, तब पता चला कि उन्होंने संत ज्योतिबा फुले को महान माना है, अपना गुरु माना है। तो संत ज्योतिबा फुले को पढ़ा। संत ज्योतिबा फुले को पढ़ने के बाद में ये पाया कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, जिसमें समस्त मानववाद का खंडन किया है और उसका भंडाफोड़ किया है और सभी को, पढ़े लिखे लोगों को ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार से वो उसे एक शंका की दृष्टि से देख सकते हैं, एक विज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं, हम क्यों नहीं देखते और जो कुछ भी कहते हैं उसको मान लेते हैं। इसीलिए हमें किसी भी ऐसी बात को नहीं मानना चाहिए जो अप्राकृतिक हो, जो असंभव हो और जो बातें ठीक नहीं हो। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया था। दूसरी पुस्तक लिखी थी उन्होंने किसान का कोड़ा, तो उसमें ये लिखा गया था कि किस प्रकार से किसान पर ही सारा बोझ लाद करके, उससे ज़्यादातर टैक्स ले करके, और जो कर्मचारी सारे दिन ऑफिसों में बैठते हैं पंखे की हवा में या एसी में, उनका वेतन भी उनके उससे दिया जाता है और आगे चल करके उनको इस धर्म जाल के षड्यंत्र में इस प्रकार से फंसाया जाता है कि वो आगे पढ़ने लिखने के लिए, अपने बच्चों के विकास करने के लिए और अन्य बातों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो सर आपका संदेश क्या है समाज के लिए? समाज के लिए संदेश ये है कि विज्ञान को महत्व दो, सभी पढ़ो लिखो। जो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना शूद्र नहीं, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुए कुचेले, और इतने सारे अनर्थ अकेली अविद्या ने किए। इसीलिए सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने का अर्थ है कि उनका विवेक जागृत होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। केवल पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता वो नहीं, और उसके अलावा उनका भावार्थ क्या है वो समझ आना चाहिए। सर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो इस देश में राम में करना चाह रहे हैं, जबकि महात्मा ज्योतिराव फुले के क्या विचार थे? ये भी मनुवाद का एक रूप है जो षड्यंत्रकारी है और जो देश को विज्ञान की तरफ न ले जा करके अज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, और ये देश के लिए घातक होगा। नहीं, अभी एक वक्ता ने थोड़ी देर पहले महात्मा ज्योतिराव फुले की तुलना स्वामी विवेकानंद से की, तो ये कहाँ तक सही है? स्वामी विवेकानंद भी कुछ इन मनुवाद से पीड़ित थे। उन्होंने भी मीटिंग में कहा था कि जब तक भारत के ब्राह्मणवाद को नहीं कुचला जाएगा तब तक भारत का भला नहीं हो सकता।